हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ अशोक चक्र। आप जैसे कि अशोक चक्र के नाम से ही ज़्यादातर समझ में आ जाता है कि जो हमारा तिरंगा होता है, यानी हमारा 3 रंगों का तिरंगा होता है जिसको हम झंडा भी कहते हैं, उसके बीच में जो एक सर्कल बना रहता है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? अशोक चक्र बोलते हैं। आपको बता दूँ, देखिए इस तरीके से हमारा फ्लैग रहता है, ठीक है। ये चीज़ देखेंगे आप, ठीक है। आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर एक सर्कल बना होता है, उसमें इस तरीके से सारे पॉइंट्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अशोक चक्र। तो उसमें कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। अब आप एक चीज़ देखना, अगर 24 तीलियाँ होती हैं तो उसमें क्या, उन सारी तीलियों का भी एक एक अर्थ है, एक एक महत्व है। सारी तीलियों का अलग अलग महत्व है। तो वो महत्व मैं आपको एक चित्र के द्वारा, यानी एक पिक्चर के द्वारा समझाऊंगी। सिंपल तरीके से नंबर बाय नंबर स्टेप के समझाऊंगी आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ मैंने बनाया अशोक चक्र, ठीक है। अब मैंने इसकी 24 जो तीलियाँ हैं इनकी, वो मैंने यहाँ पर नंबर बाय रूट इसके हिसाब से मैंने इसमें बना दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे देखेंगे हम। पहले मैं आपको 2 पॉइंट इसमें बताऊंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें एक चीज़ देखिए कि जो तो 2 तीलियाँ होती हैं, देखिए 2 तीलियों के बीच का कोण। अब जैसे आप सीधा सीधा एक पॉइंट समझ सकते हैं कि 2 तीलियों के बीच का कोण का मतलब होता है एंगल। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे चित्र रहते हैं, आपने देखा होगा ये चित्र रहते हैं, तो ये कितने का है, ये यहाँ पर बना है, तो ये वाला कितने का है, तो ये एंगल्स होते हैं, ये कोण होते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये देखना है कि इन कोणों के बीच में, यानी कि ये 2 लाइन है, इनके बीच में या कौन सा कोण बनेगा, तो सभी के बीच में 15 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 15 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 15 सेल्सियस का कोण बनेगा। सारे सबके बीच में 15 का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए 24 तीलियाँ। अब एक चीज़ देखना, 24 तीलियाँ क्या होती हैं? 24 घंटे की, 24 घंटे का प्रतीक होती है 24 तीलियाँ। देखिए 24 घंटे का प्रतीक, ठीक है। 24 तीलियाँ क्या होती? 24 घंटे का प्रतीक होती हैं। अब देखिए पॉइंट इसका तीसरा पॉइंट देख लीजिए आप, धर्म चक्र। इसको धर्म चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए धर्म चक्र से क्या होता है? प्रगति व जीवन का प्रतीक है, ठीक है। देखिए प्रगति व जीवन का प्रतीक, ठीक है। प्रगति व जीवन का प्रतीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने इधर साइड लिख दिया क्योंकि यहाँ पर सर्कल के वो लिखेंगे इसलिए। अब इसमें एक लास्ट और रह जाता है, पॉइंट नंबर 4 पे रह जाता है आपका। तो पॉइंट नंबर 4 पे क्या होता है? आदर्श बौद्ध समर्थकों के 24 गुण होते हैं इसमें, ठीक है। देखिए आदर्श बौद्ध समर्थकों के गुण, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, वहाँ पर सबको समझ में नहीं भी आ सकता है। तो देखिए धर्म चक्र बराबर प्रगति व जीवन का प्रतीक, ठीक है। आपके 4 पॉइंट हो गए। जो आपके यहाँ पर पॉइंट था वो मैंने आपको यहाँ से साफ कर देते हैं उसको, ठीक है। अब आप देखिए इसके 4 पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखने हैं। ये हम तो यहाँ तो बाद में पहुँचेंगे, पहले इन पॉइंट्स को हमको पता भी होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ होती है। 24 तीलियाँ 24 घंटों का महत्व होती हैं, और सब तीलियों के बीच में 15 डिग्री का कोण बनता है। ये चीज़ आपको अब मैं आपको शुरू करके बताऊँगी।
यहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। अब हम देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे चलेंगे हम। फर्स्ट नंबर पे चलेंगे तो फर्स्ट नंबर पे क्या रहेगा हमारा? संयम। क्या रहेगा? संयम। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे रहेगा हमारा संयम। सेकंड नंबर पे हमारा आएगा आरोग्य। क्या आएगा? आरोग्य। ठीक है, अब देखेंगे हम कि थर्ड नंबर पे हमारा क्या आएगा। थर्ड नंबर पे हमारा आएगा शांति। शांति। फोर नंबर पे क्या आएगा? शील। देखिए इस तरीके से इनकी सूची बनती हुई चली जाएगी, वो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर पे क्या आएगा आपका? त्याग। 6 नंबर पे क्या आएगा आपका? क्षमता। 5 नंबर पे आएगा त्याग, 6 नंबर पे आएगा क्षमता। हम 7 नंबर पे पहुंच जाएंगे। 7 नंबर पे क्या आएगा? सेवा। क्या आएगा? सेवा। 7 नंबर पे आएगा सेवा। अब 8 नंबर पे क्या आएगा आपका? मैत्री। मैत्री। मैत्री का मतलब एक मित्र। ठीक है, मैत्री का मतलब आपका मित्र। अब देखिए पॉइंट नंबर 9 पे आ जाते हैं हम। पॉइंट नंबर 9 पे आएगा प्रेम। प्रेम, किसी प्रेम करना, बच्चों को प्रेम से पालना या बुजुर्गों से प्रेम से बात करना, तो ये आपका पॉइंट नंबर 9। अब हम आएंगे 10 पर। 10 पर आएंगे। अब 10 पर क्या हो जाएगा? बंधुत्व। बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब किसी से अच्छा व्यवहार करना। अच्छा व्यवहार करना, क्या तुम ही हो बंधु, तुम ही सखाओ, तो क्या है ये चीज़ हो जाती है इसमें। अब देखिए पॉइंट नंबर 11 देखेंगे। पॉइंट नंबर 11 में रहेगा हमारा संगठन। पॉइंट नंबर 11 में रहेगा संगठन। संगठन का मतलब आप समझ सकते हो ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एकजुट होना। कहते ना कि हर चीज संगठित हो जाए, कि लोग संगठन बना कर ही रहते, अलग अलग रहते। ये चीज़ आपने सुना होगा। तो संगठन का मतलब क्या होता है? कि एकजुट हो जाना। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर पे देखिए कल्याण। कल्याण। कल्याण का मतलब आप समझ सकते हो कि किसी को कोई परेशानी, आपने उसको उभार दिया, तो कहते हैं भैया कल्याण कर दिया उनने, तो हमारा हमारा कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, इस तरीके से। 30 नंबर देखेंगे अधिकार। अधिकार। 30 नंबर क्या होता है? अधिकार होता है। अधिकार का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी की चीज़ पर अधिकार करें, नहीं। अधिकार जो हमारे अधिकार होते हैं, हमें भी अधिकार दिए गए हैं, हर चीज़ का एक अधिकार दिया गया है। तो वो क्या है कि किसी को कुछ चीज़ के बारे में नॉलेज है, किसी को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमारे भी अपने अधिकार है। तभी तो कहते हैं अरे आप लोग अपने अधिकारों को तो समझो, आपके अधिकार क्या हैं। ये चीज़ इस तरीके से आपको डेडिकेट करनी होती है। अब देखिए 14 नंबर पे देखिए आप 14 नंबर पे आएगा कर्तव्य। सॉरी। अब देखिए कर्तव्य का क्या मतलब है? कर्तव्य कहते हैं ना, हमने अपना कर्तव्य किया, यानी हमको अपना कार्य काम एकदम निष्ठापूर्ण ईमानदारी से करना चाहिए। कहते हैं ना हमने तो अपना कर्तव्य कर दिया, अब आपकी बारी है। तो कर्तव्य से क्या कि अपना कार्य सटीक और सरल तरीके से, यानी सही तरीके से करना। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाती है? आपकी कर्तव्य कहलाती है। अब हम आगे आएंगे 15 नंबर पे, तो क्या है? सहकार। सहकार, स्वयं कार्य को करना, खुद को कार्य करना। ये नहीं कि हमारा काम है कि अरे तुम कर दो, ऐसा नहीं है। स्वयं का काम स्वयं को ही करना, वो अदरवाइज किसी और को काम नहीं कि हमने हमारा काम है अरे भाई तुम कर दो, अरे तुम कर दो। ऐसा ना कि एक दूसरे बोलते थे अरे भाई तुम कर दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सहकार्य यानी खुद को भी कार्य करना जरूरी है, अनिवार्य है। अब आगे देखेंगे 60 नंबर पे देखेंगे न्याय। न्याय शब्द सुन के आपको इजीली तरीके समझ में आ रहा होगा कि न्याय क्या होता है। कि न्याय क्या होता है, कहते हैं ना आपने ये चीज़ कोर्ट वगैरह जो चीज़ें होती है आपने वहाँ जरूर सुनी होगी कि भैया उसके साथ तो बहुत अन्याय हो गया, अरे भाई हमको तो न्याय मिल गया, हमारा पूरा कार्य हो गया, हमको न्याय मिल गया। किसी के केस वगैरह चलते हैं बहुत सारी चीज़ें, या किसी के साथ गलत हो रहा है उसका अच्छा हो जाए तो लोग कहते हैं इसको इंसाफ मिल गया या न्याय मिल गया, तो उसका मतलब वही होता है। ठीक है, तो अब आपके आगे चल के आगे आएंगे हम। अब आगे आएंगे 17 नंबर पर। अब देखिए 17 नंबर पे क्या आएंगे हम? नीति। 7 नंबर पे क्या है? नीति।
7 नंबर पे है, 17 नंबर पे नीति। अब नीति का क्या मतलब है कि आप देखिए कहते हैं ना कि सबकी अपनी अपनी नीति होती है, अपनी अपनी योजना होती है, अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। तो सबकी एक नीयत या कहते हैं ना हमारे, और भाई हमारी तो नीति बनी हुई है कि हमको इस तरीके से ये काम करना है। कि आपने अपनी नीति बनाई, रणनीति, जो आपने शब्द कुछ सुने ज़रूर होंगे, ज़्यादातर लोगों के मुँह सुने होंगे कि भाई उनने तो रणनीति बना ली, अपने अपने ग्रुप में खेल रहे हैं, वो अपने अपने ग्रुप में ये कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है कि नीति होती है कि नीति के हिसाब से आपकी बातें चलनी चाहिए। 18 नंबर पे देखेंगे हम। 80 नंबर पे क्या है? अर्थ। अब अर्थ एक चीज़ देखेंगे आपके, अर्थ का क्या मतलब है। अर्थ का मतलब ये नहीं कि शब्द में से आपने अर्थ निकाले तो शब्द का वो अर्थ हो गया, नहीं। अर्थ का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ बात कह रहा है तो आप उसका अर्थ निकालिए, उसको समझिए कि उस व्यक्ति ने क्या कहा आपसे। लोग क्या करते हैं कि सामने से उन्होंने कह दिया, आपने डायरेक्ट सुन लिया, हाँ ये करके कर दिया। नहीं, कभी कभी किसी की बात में एक अंदर से बात छुपी हुई होती है जो व्यक्ति सामने नहीं कह सकता है, तो वो दूसरी बात के थ्रू कहेगा। आपने समझ लिया तो उसका मतलब क्या, आपने उसका अर्थ निकाल लिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 19 पे देखिए, क्षमता। क्षमता, अब क्षमता का क्या मतलब है? क्षमता का मतलब रहेगा आपका समान, हर चीज़ में क्षमता होनी चाहिए, समान अधिकार होनी चाहिए, क्षमता के अधिकार होनी चाहिए, हर चीज़ में आपको समानता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझने वाली चीज़ है कि जो जो चीज़ आपके लिए है वो चीज़ को आप प्रयोग करें, अपने जीवन में लाएं, अपने जीवन में उसको प्रोत्साहित करें। अब आप 20 नंबर देखेंगे, यानी 20 नंबर देखेंगे, नियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको कि नियम का मतलब होता है रूल। कहते हैं ना कि अगर आपने एक नियम बनाया, हमने नियम, कहते हैं ना कि सबने नियम बना रखा है अपना अपना, सबका नियम अलग होगा। कैसे कि नियम किसी का सुबह उठने का अलग है, उसके बाद जाने का, खाने का, पीने, सारा रूटीन का, शाम को हमको ये करना है, इतने टाइम पढ़ाई करनी है, इतने टाइम ये कर, तो पूरा क्या है कि वो नियम है, वो डेली वही काम करता है। तो उसका मतलब क्या, वो एक नियम पर चल रहा है, वो अपना एक, उसने अपना एक नियम बनाया, यानी कि एक रूल बनाया है, तो उसके थ्रू वो अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है, कार्य को कर रहा है। तो उसका डेली का जो काम रहता है तो वो क्या, उसको नियम कहलाता है। जो डेली आप एक काम को नंबर वाइज आप करते जा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, आप नियम कहेंगे। अब 21 पे देखेंगे हम, 21 पे व्यवस्था। 21 पे क्या है, व्यवस्था। व्यवस्था से आप एक समझेंगे अच्छा कि व्यवस्था क्या है, कि आपको हमको हर चीज़ को, हमको क्या है, क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको उनकी व्यवस्था करनी होती है। जैसे एक देखिए अर्थव्यवस्था होती है हमारी, ऐसा अर्थव्यवस्था ख़राब हो जाती है, और ऐसी व्यवस्था हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो चीज़ें क्या, आपकी व्यवस्था को आपको व्यवस्थित रखने के लिए आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, क्षमता आपको रखनी पड़ेगी, क्षमता भी आपको रखनी पड़ेगी, अधिकार पता होना चाहिए। सारी चीज़ों को गुत्थी बनाने के बाद फिर आपको व्यवस्था आपकी व्यवस्थित रहेगी। 22 नंबर पे देखिए, सुरक्षा। अब सुरक्षा क्या है, सुरक्षा क्या कहलाती है, आपकी सेफ्टी कहलाती है। कहते हैं ना कि भाई हम तो घर में सुरक्षित हैं, अरे हम तो वहाँ नहीं जा रहे, हमको वहाँ पर खतरा है, ये कभी किसी में लड़ाई हो जाती है, या अदरवाइज़ आप कोई भी चीज़। अब देखिए, आप कहते हैं ना कि हमारे देश के सैनिक हैं, जो हमारी इंडियन आर्मी है, वो क्या है, वो हमारी रक्षा ही तो कर रही है, सुरक्षा ही तो कर रही है हम लोगों की। क्योंकि वो लोग क्या है युद्ध होता है, लड़ाई होती है, हमले होते हैं, आतंकवादी हमले, सारी चीज़, उनसे क्या, वो हमको प्रोटेक्शन देते हैं, यानी हमको सुरक्षित रखते हैं वो लोग। आर्मी क्यों है, हमको सुरक्षित करने के लिए। यहाँ पर पुलिस क्यों है, हम लोगों को सुरक्षित के लिए। तो वो क्या होता है, सुरक्षा करने हेतु होता है। ये चीज़ आप समझ गए। अब आप देखेंगे 23 पे, उद्योग। अब उद्योग में आपको एक चीज़ समझनी है, उद्योग का क्या मतलब होता है। उद्योग का मतलब होता है कि आपका कोई कार्य, अपना अपना उद्योग सभी को करना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप अपना कार्य नहीं करेंगे तो जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं पता चलेगी, किसी चीज़ का आपको महत्व पता नहीं चलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कार्य करना भी अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। तो क्या लोग क्या करते हैं कि अपना उद्योग चलाते हैं, उद्योग का मतलब अपने मतलब कारखाने खोलते हैं, कारखाने डाले, किसी ने अपना कुछ बिजनेस डाल लिया, कहते ना करे भाई वो तो उद्योगपति है, जो सबसे ऊँची चीज़ों पर हो गया। जैसे कपड़े का सबसे बड़ा व्यापारी हो गया तो क्या कहलाएगा, उद्योगपति हो गया वो। तो इस तरीके से क्या, क्योंकि भाई उनका तो बिजनेस है, सबका अपना अपना बिजनेस है। किसी का देखिए, किसी का कपड़े का है, किसी का कांच का है, किसी का स्टील का है, हाँ, किसी का कांसे का, सारी चीज़ों का अलग, किसी का हीरे का, तो सबका अलग अलग अपना अपना एक बिजनेस है। तो वो क्या, उद्योग कहलाता है आपका।
तो उन सारी चीज़ों के बाद आपको उद्योग भी करना अनिवार्य है। ये चीज़ आपको समझनी है। लास्ट 24 नंबर क्या है आपका? समृद्धि। समृद्धि कहते ना अगर आप कार्य अच्छे करेंगे सारे का तो आपको संतुष्टि मिलती है। कहते ना हम तो भाई हमको तो ये सारा कार्य करके हमको तो बड़ा आनंद मिला, दिल को सुकून मिला। सुना तो कहते हैं समृद्धि मिली, कहते हैं संतुष्टि मिली, समृद्धि मिली। तो ये चीज़ क्या कहलाते हैं आपके? ये आप तरह से एक ऐसे नियम है। ये 24 तिथियों का मतलब ये नहीं है। ये चीज़ ऐसी है कि जो हम लोग अपने जीवन में ज़रूर उतारते हैं। सबके जीवन में एक एक ऐसी है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो सबके जीवन में ना आता हो। कभी किसी को आगे, कभी पीछे, कभी एक दो पॉइंट ऐसे हैं जैसे को कम हुआ या कुछ। अदरवाइज देखिए आप सारे काम आप ज़रूर करते हैं, संयम रखते हैं, आप आरोग्य करते हैं, शांति भी रखते हैं, शील करते हैं, त्याग भी करना पड़ता है कि चीज़ों का, क्षमता भी रखते हैं, आप सेवा भी करते हैं, मैत्री भी होते हैं, प्रेम भी करते हैं, आप बंधुत्व भी होती है, संगठन में भी रहते हैं, आप कल्याण भी करते हैं, अधिकार भी होता है, कर्तव्य का पालन भी करते हैं, हम सहकार्य भी करते हैं, न्याय भी हमको मिलता है, नीति के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अर्थ भी निकाल सकते हैं, हम समता भी कर सकते हैं, नियम हमारे जीवन में होते हैं, व्यवस्था हमको करनी पड़ती है, सुरक्षा हमारी हो जाती है, हम भी करते हैं। उद्योग क्या है कि आपका कार्य होता है। समृद्धि क्या है कि आपको संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये 24 तीलियों का मतलब आपका ये होता है। ये पॉइंट इस तरीके से मैंने आपको बताया, सिंपल तरीके से। इनकी डिटेल आप इस तरीके जिससे मैंने आपको बनाई है, आप एक दो लाइन में इनकी डिटेल आप बना के काफ़ी बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसलिए सिंपल तरीके से बताया है कि डेफिनेशंस में क्या होता है कि डेफिनेशंस में लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है, बट इस तरीके से पिक्चर के थ्रू ज़्यादातर हमको चीज़ें चित्र या पिक्चर के थ्रू बहुत जल्दी समझ में आती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।